अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा फ्रेश कैंडिडेट्स के हवाले से बात करते हैं, उनके कैरियर की सिलेक्टिविटी के हवाले से बात करते हैं कि वो अगर कैरियर चूज़ करते हैं आफ्टर देयर क्वालिफिकेशंस तो वो किस एरिया में उनको जाना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप फार्मासिस्ट हैं यानी बी फॉर्म हैं या फॉर्म डी हैं, या आप केमिस्ट हैं यानी एमएससी केमिस्ट्री है, और अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके किस एरिया में आपको काम करना चाहिए। देखिए, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो फार्मा का हर डिपार्टमेंट आपके लिए वेल एंड गुड है, ग्रोथ हर लिहाज से है आपकी, क्योंकि आप फार्मासिस्ट के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बेसिकली। लेकिन अगर आप केमिस्ट हैं, एमएससी केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस जो है ना, इसको बड़ा वास्ट है। वो फार्मेसी के अलावा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अलावा और बहुत सी जगह पे उसके एप्लीकेशन है। टेक्सटाइल हो गया, फूड हो गया, एंड सो ऑन, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जहाँ लेबॉर्ट्री है वहाँ केमिस्ट्री है, जहाँ लेबॉर्ट्री है वहाँ इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ इंस्ट्रूमेंट है वहाँ केमिस्ट है। लेकिन फार्मासिस्ट हर एरिया में काम करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। लेकिन अगर आप केमिस्ट हैं और अगर आप क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को चूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है डिपार्टमेंट जो है ये। इस थोड़ी सी हम आज बात करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की अगर सिलेक्टिविटी की जाए और इस एरिया में अगर काम की जाए तो इस डिपार्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ग्रोथ के चांसेस क्या है। देखें, फार्मासिस्ट भी इस एरिया में काम करते हैं, ट्रैक की रिक्वायरमेंट है, और क्वालिटी कंट्रोल के लोगों के साथ एमएससी केमिस्ट्री के लोग भी काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो लेबॉर्ट्री के अंदर जो होते हैं वो उनके अंदर एमएससी केमिस्ट्री लोगों की तादाद ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फार्मासिस्ट। ये भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। लेकिन मैं कहीं फिर वही कहूँगा कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एमएससी केमिस्ट्री लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, ये उनका कोर एरिया है। या कि आपकी ग्रोथ के उस एरिया में चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं जो आप अपने कोर एरिया में काम करते हैं, अपनी फील्ड और अपने जो चीज़ आपने पढ़ी है उस एरिया में आप काम करते हैं। तो लेबोरेटरी का ऐसे एरिया है कि जहाँ सारी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होता है, और केमिस्ट्री के लोग ये इंस्ट्रूमेंटेशन और ये टेक्निक्स पढ़ के आते हैं। याद रखिए, फार्मासिस्ट भी पढ़ते हैं लेकिन जो डेप्थ में पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री के लोग, फील्ड से ज़्यादा केमिकल्स है, इंस्ट्रूमेंट है, सारा केमिकल्स है। तो केमिकल्स की जो केमिस्ट्री है ना वो केमिस्ट्री के लोग ज़्यादा जानते हैं। तो अगर आप केमिस्ट हैं, अगर आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में या फार्मासिस्ट है क्वालिटी कंट्रोल में आना चाह रहे हैं, तो ये एक कोर डिपार्टमेंट है आपके लिए, बेस्ट डिपार्टमेंट है। वही हूँ कि इस डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये डिपार्टमेंट बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट है और ड्रैप की रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट है। अदर इंडस्ट्रीज की बात मैं नहीं कहूँगा कि किसी जगह पर डिपार्टमेंट की क्या वैल्यूज़ है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हर इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रखता है, बैकबोन का हिस्सा रखता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। आप जब भी किसी इंडस्ट्री का ऑडिट देखते हैं, और चाहे इंटरनेशनल ऑडिट हो, आईएसओ का ऑडिट हो, या डब्ल्यूएचओ को ऑडिट कर रही हो, या सीफार कंप्लायंस का डिपार्टमेंट का कोई ऑडिट हो रहा हो, तो सबसे पहले जिस जगह को ऑडिट किया जाता है वो क्वालिटी कंट्रोल के लोगों को चेक किया जाता है। क्योंकि ये जजमेंट का एक पॉइंट है, जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्वालिटी कंट्रोल ठीक है, वो अगर एज पर स्टैंडर्ड, एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस, एज पर गाइडलाइन काम कर रहे हैं, इट मीन्स कि उस इंडस्ट्री की हर चीज़ बेस्ट होगी। प्रोडक्शन का काम क्या होता है, सिर्फ प्रोडक्ट बना के दे देना। वो क्वालिटी को उनकी ज़्यादातर उनका फोकस ये होता है कि मैक्सिमम वो प्रोडक्शन दें, उनका उनका रोल ये है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्या होता है कि मैक्सिमम अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे। तो जब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात आती है तो सारा जो बेस्ट प्रैक्टिस के काम होते हैं वो क्वालिटी के एंड से होते हैं। जब भी ऑडिट के लोग आते हैं तो पहले क्वालिटी कंट्रोल को चेक करते हैं, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की चेक एंड बैलेंस के बगैर कोई इंडस्ट्री की कोई प्रोडक्ट, कोई आइटम बाहर नहीं जाता। क्वालिटी के चेक्स हर स्टेप पे होते हैं, चाहे इन प्रोसेस का स्टेप हो, चाहे आप फिनिश प्रोडक्ट की स्टेज पे आ जाए। फिर हम डेप्थ में जाए तो बहुत लंबा सेक्शन है और इसकी डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें। तो क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट जब भी आप काम करें तो आपको कुछ चीज़ों की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन कि आपकी एक्यूरेसी पे कमांड होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल का काम बड़ा सेंसिटिव है, एसओपीज का काम है, गाइडलाइन का काम है, बेस्ट प्रैक्टिस का काम है। आपको गाइडलाइंस की अवेयरनेस होनी चाहिए। ग्रोथ की बात जहाँ तक करें तो आपका बहुत ग्रोथ है इसके अंदर, अगर आप अपनी चीज़ों को डे बाय डे सीखते हैं। ऐसे नहीं कि रूटीन जॉब करते हैं, आप अगर चीज़ों का अवेयरनेस लेते हैं और गाइडलाइंस को पढ़ते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हैं, ड्रैप की रिक्वायरमेंट्स जो चेंजेस आ रही है, नई गाइडलाइंस ड्रैप की तरफ से आ रही हैं, आप उन चीज़ों से अवेयर रहते हैं, तो आप स्मार्ट वर्किंग करते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर। तो टीम आपको ऑब्जर्व करती है इन चीज़ों में, वहाँ की टॉप मैनेजमेंट आपको देख रही होती है। अगर आपके पास ये चीज़ नॉलेज है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का नॉलेज है, चीज़ों की अवेयरनेस है, इंस्ट्रूमेंटेशन आप जानते हैं स्पेशली,
क्योंकि वहाँ सारा काम इंस्ट्रूमेंटेशन का है। HPLC वहाँ यूज़ होता है, GC वहाँ यूज़ होता है, FTR वहाँ यूज़ होता है, NMR वहाँ यूज़ होता है, और फ्लैम फोटोमीटर वहाँ यूज़ होता है, पीएच मीटर हो गया, DT अपरेटस हो गया, डिसोल्यूशन अपरेटस हो गया, फाइब्रेटरी अपरेटस, ये सारे इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी के अंदर यूज़ होते हैं। लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट का बहुत बड़ी रेंज यूज़ होती है, और जो केमिस्ट्री के लोग इंडस्ट्री के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ के आ रहे होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की फिर ब्रांचेस है, तो उसकी डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोग होते हैं, इनऑर्गेनिक के लोग होते हैं, एनालिटिकल के लोग होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के लोग होते हैं डेफिनेटली। तो ये सारे लोग ये चीज इंस्ट्रूमेंट पढ़ के आते हैं इंडस्ट्री के यूनिवर्सिटी के अंदर। जब वो उन चीज़ों को पढ़ के आते हैं, थ्योरेटिकली नॉलेज लेके आते हैं, तो फिर यहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ें परफॉर्म करते हैं, तो उनको एक आसानी होती है काम करने में, उनकी ये रेलेवेंट फील्ड होती है बहुत ज़्यादा। ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर आप चीज़ों पर कमांड हासिल करते हैं, बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को गाइडलाइन को अपने माइंडसेट में करते हैं, एज पर SOP एज पर डॉक्यूमेंट काम करते हैं, और चीज़ों से अवेयर रहते हैं, और चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, तो आपके चांसेस ग्रोथ के बहुत ज़्यादा है। इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, तो ये डिपार्टमेंट आपको बहुत ऊपर ले जाता है। सोफेस्टिकेटेड काम है, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का काम जो है, जो भी जॉब है, एक सोफेस्टिकेटेड जॉब है, एंटाइटल जॉब होती है, और लॉयल्टी जॉब होती है यहाँ पे सारे आपको। मैं एक और चीज़ बता कह दूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो केमिस्ट्री के लोग हों या फार्मासिस्ट हों, अगर वो क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी इंश्योरेंस पे काम करते हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम लोग क्वालिफाइड मिलते हैं। कोई आपको ऐसा बंदा आपके साथ कोलीग ऐसा नहीं होगा जो जिसने इंटर पास होगा या मैट्रिक पास होगा या BSc होगा, जस्ट आपको सारे प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, सब मास्टर्स डिग्री या फार्मासिस्ट के लोग होते हैं। इसके अलावा अगर प्रोडक्शन में आपकी डीलिंग चली जाए, आप प्रोडक्शन को देखते हैं किसी एंड से, तो प्रोडक्शन में जो फार्मासिस्ट सब हैं, लेकिन उनकी डीलिंग लेबर के साथ बहुत ज़्यादा होती है, तो लेमैन के साथ डील करना एक अलग सिनेरियो होता है, और अपने लेवल के लोगों के साथ डील करना एक अलग क्राइटेरिया होता है। तो आपको एक पढ़े लिखे लोगों का एनवायरनमेंट मिलता है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, और एक सेंसिटिव और मैंडेटरी डिपार्टमेंट है। ये वो डिपार्टमेंट है जिसके बगैर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। इस पर फिर सेक्शन से पैकिंग का सेक्शन होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का सेक्शन होता है, माइक्रो का सेक्शन अलग होता है, वहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं, और कंपोनेंट डिपार्टमेंट। ये इन सिंपल वर्ड ये है कि फार्मास्यूटिकल का जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, अगर आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो बेस्ट डिपार्टमेंट है। अगर आप MSc केमिस्ट्री हैं या फार्मासिस्ट हैं, तो दोनों एंड से आपके लिए बेस्ट है। केमिस्ट्री के लोग बहुत काम कर रहे होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करता कि वो प्रोडक्शन में जाके काम करे, प्रोडक्शन उनका कोर एरिया नहीं है। फार्मासिस्ट का तो है, फार्मासिस्ट का लेबोरेटरी भी है, लेकिन केमिस्ट का काम या MSc केमिस्ट्री के लिए कोर एरिया क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है। तो वेल एंड गुड, अगर आप फ्रेंड्स, अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को एज अ कैरियर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरी सजेशन बेस्ट है, आप बिल्कुल जाए, आप अच्छी ग्रोथ करेंगे, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।